एक दिन रोहन चलते चलते मोबाइल में इतना खो जाता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधे पास की झील में जा गिरता है। रोहन दर्द की परवाह किए बिना तुरंत पानी में कूदकर मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन तभी एक अजीब चमत्कार होता है। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही रोहन पानी झाड़ता है, स्क्रीन अचानक बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। रोहन को शक होता है कि इस झील में कोई रहस्यमयी ताकत है। घर पहुंचने पर उसे और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि गिरने से हाथ पर लगा घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। इसी बीच उसकी छोटी बहन रिया गलती से एक प्लेट तोड़ देती है। रोहन तुरंत उस टूटी प्लेट को बैग में डालता है और झील की तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है तो बैग के अंदर वही प्लेट बिल्कुल सही सलामत हो चुकी थी। अब रोहन को पूरा यकीन हो जाता है कि यह झील टूटी चीजों को ठीक कर सकती है। लेकिन तभी उसकी नजर घर में रखे माँ की अस्थियों के कलश पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। रात को जब पिता सो जाते हैं तो रोहन चुपके से कलश उठाकर झील की ओर चल पड़ता है, लेकिन उसकी बहन रिया भी पीछे पीछे आ जाती है। दोनों के बीच कलश को लेकर छीना झपट्टी शुरू हो जाती है। इसी दौरान रिया की ड्राइंग बुक गलती से झील में गिर जाती है। रोहन जैसे ही उसे निकालता है, झील का पानी अचानक अजीब तरह से उबलने लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह रिया का हाथ पकड़कर घर की ओर भाग जाता है। लेकिन अगले दिन स्कूल जाते समय उन्हें पता चलता है कि रिया की ड्राइंग बुक में बने सारे राक्षस गायब हो चुके हैं। तभी अचानक खेतों के बीच से एक विशाल नीला मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। रिया डरकर बोलती है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो मैंने अपनी ड्राइंग में बनाया था। अब रोहन समझ जाता है कि झील ने उन ड्राइंग को असली राक्षसों में बदल दिया है और अब उन राक्षसों को रोकना सिर्फ रोहन और उसकी बहन के हाथ में है।